हेलो हेलो हेलो, का हाल बा? सब राजी खुशी? बहुत बढ़िया। जैसा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के वन शॉट वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि आपको जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के दो टॉपिक जैसे एल्कोहल मतलब एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड का एक नया वीडियो लाया जाएगा, जिसमें आपको जो है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझाया जाएगा बच्चा। तो आज आप क्लब स्टडी पर अपने अभिषेक भैया यानी मेरे साथ जो है एथेनॉल और एसिटिक एसिड को डिटेल में समझने वाले हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं कि इनका यूज कहाँ किया जाता है बच्चा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप मेरे साथ हेड लगाने वाले हैं एथेनॉल। अगर बात करें एथेनॉल की तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है अल्कोहल। हाँ, वही बात कि हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ, हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ। नहीं, मैं नहीं हूँ, आप भी नहीं है, मुझे पता है। तो ऐसे ही मैंने बोल दिया, थोड़ा हनी सिंह जी को याद कर लिया कि मैं अल्कोहलिक हूँ, पर हूँ नहीं। तो बात करने जा रहे हैं एथेनॉल जी को बच्चा। एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल जी नहीं, एथेनॉल। अगर मैं बात करूँ कि एथेनॉल क्या है तो सबके दिमाग में हम लोगों ने थोड़ी बहुत तो आईपीएससी पढ़ रखी है बच्चा। अगर एथेनॉल की बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कि CH3CH2OH, इसी को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं? एथेनॉल बोलने जा रहे हैं। आईपीसी पढ़ रखा है, हमको पता है। एथ मतलब क्या होता है? दो कार्बन। ऑल मतलब होता है क्या लगा हो? कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो। तो हमने इसको क्या बोल दिया? एथेनॉल बोल दिया। या फिर कुछ लोग जो है इसी को कुछ इस तरह लिखते हैं, क्या लिखते हैं? C2H5OH। इस रूप में भी कुछ लोग इसको बच्चा दिखाते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा जो है एथेनॉल बच्चा। अगर एथेनॉल की बात की जाए तो इसकी डायरेक्ट बात की जाती है अल्कोहल से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर जो है कार्बन से OH को ऐड किया जाता है, अगर कार्बन से OH को जोड़ते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को जो है अल्कोहल बोला जाता है। अच्छा, अगर कार्बन से अगर हम OH जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? अल्कोहल बनता है। तो इस तरीके से कई सारे अल्कोहल आ सकते हैं। मेथेनॉल आ सकता है, एथेनॉल आ सकता है, प्रोपेनॉल है, मिथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल। इस तरीके से जो है कई सारे अल्कोहल आ सकते हैं। लेकिन बेटा सबसे ज्यादा अल्कोहल यूज होने वाले में एथेनॉल ही आता है। मतलब अल्कोहल के रूप में सबसे ज्यादा अगर किसी का यूज किया जाता है तो वो कौन है? अपना एथेनॉल है। इसीलिए एथेनॉल को डायरेक्टली अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। वो वाला अल्कोहल नहीं जो आप समझ रहे हैं। यार कैसे कैसे लोग हैं यार, एक ही बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। बेटा बच्चा, ये वो वाला अल्कोहल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जो आप समझ रहे हैं ना, ये वो वाला अल्कोहल नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि उसमें और इसमें कितना डिफरेंस होता है। एक्चुअल में ये एथेनॉल है बच्चा, और जो तुम समझ रहे हो उसमें इसी को मिलाया जाता है। तो वो अल्कोहल वो अलग साइड में रखना उसको, ठीक है ना। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एथेनॉल को और उसी को पढ़ते हैं, वहां पर नहीं जाते हैं। तो अगर आपको इनमें से कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी तो नोट करना, वरना हम लोग जो है पहले क्या बात करने वाले हैं? एथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपसे बात करें कि एथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। एथेनॉल बच्चा जो है ये रूम टेम्परेचर पर कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेल्सियस। मतलब एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक बिंदु जो होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, वाटर का क्वथनांक कितना होता है बेटा? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि एथेनॉल कितना होने वाला है? 78 डिग्री सेल्सियस। मतलब एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान सुनना, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी क्या होता है? कम होता है। पहली प्रॉपर्टी हम लोग को ये समझ में आई। सेकंड बेटा कि बर्निंग टेस्ट एंड प्लीजेंट स्मेल, मतलब जो एथेनॉल का टेस्ट होता है, जो इसका स्वाद होता है, ये गले में ज्वलनशील नुमा होता है। मतलब इसको जो है अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं, इसको हम लोग पीते हैं तो क्या होता है कि गले में थोड़ा सा ज्वलनशील होता है, बर्निंग टेस्ट का होता है। कसम से बता रहा हूं, मैंने आज तक कभी इसको टेस्ट नहीं किया है, बस ऐसे पढ़ा हुआ है या फिर जोरों से सुना हुआ है। सही बता रहा हूं बच्चा, मैंने कभी इसका जो टेस्ट नहीं किया हुआ है। अच्छा, प्लीजेंट स्मेल मतलब ये खुशबूदार होता है। हाँ, इसकी खुशबू जो है जरूर ली हुई है। काफी सारे बार जो है लैब में देखा मैंने, वहां भी हमने जो इसकी खुशबू ली हुई है, इसकी स्मेल है वो क्या होती है बच्चा? प्लीजेंट होती है। ठीक है। और नंबर 3 क्या होता है? कलरलेस। हमारा जो एथेनॉल होता है ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। इसके पास कोई भी कलर
नहीं होता है। अब आपके समझ में आ रहा होगा, लेकिन हमारी वाली तो सर ब्लू होती है, ब्लू ब्लैक नहीं बच्चा, वो कलरलेस होती है। एक्चुअल में जो प्योर एथेनॉल होती है वो कलरलेस होती है। जो आप जो है केमिस्ट शॉप पर या फिर किसी भी जो है आप शॉप पर समझने कहाँ मिलता है, हाँ, जब आप वहाँ जाते हैं और आप लेकर के आते हैं अल्कोहल, तो वो प्योर नहीं होती है। उसमें क्या होता है, उस अल्कोहल में वो क्या होता है, लिकर होता है, उसमें एथेनॉल मिलाया जाता है, वो प्योर एथेनॉल नहीं होता है। प्योर एथेनॉल क्या होता है, वो कलरलेस होता है। और 4 नंबर, सॉल्युबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन। वही बात, पैक बनाऊं कभी नाप के नहीं, हाँ, ये जो है वाटर के साथ जो है किसी भी रेशियो में सॉल्युबल है, मतलब हल्का, भारी। तो जैसे आप बनाना चाहते हैं सॉल्युबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन, मतलब वाटर की, जल की किसी भी मात्रा में ये घुलनशील है। और बेटा लास्ट पॉइंट क्या होता है, अ वेरी गुड सॉल्वेंट, मतलब इथेनॉल को एक अच्छे विलायक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। दोनों मीडियम के लिए मैं इसीलिए इंग्लिश लिख दिया हूं और हिंदी में आपको बोल बोल समझा रहा हूं, ताकि आप जो है नोट डाउन कर सकें। जहां भी जरूरत पड़े बच्चा, वहां आप क्या करना जो है, आपको हिंदी लिख लेनी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम लोग को एथेनॉल की प्रॉपर्टी समझ में आ गई है, इंपॉर्टेंट भी होता है, बोर्ड में आपसे पूछा भी जाएगा। सारी 5 प्रॉपर्टी होती है, मैंने 5 के बारे में डिटेल आपसे बात कर ली, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर हम लोग बात करते हैं एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी से, जिससे जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन बोर्ड में बनाया जाता है। इसको आप नोट करिए, जिससे हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टी समझ सकें। एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पर हम लोग बात करते हैं, तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी आती है, रिएक्शन विद सोडियम। जब भी आप एथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये बच्चा जो है हाइड्रोजन गैस के साथ साथ सोडियम एथॉक्साइड को देता है। कैसे, चलो देखते हैं। अपने पास मान लो एथेनॉल प्रेजेंट है, CH3CH2OH, कौन प्रेजेंट है, एथेनॉल प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने अगर सोडियम से कराई हुई है, देखो क्या मिलने वाला है हम लोग को बच्चा, CH3CH2OH, H प्लस निकल के चला जाएगा और यहाँ पर Na प्लस क्या होता है, वो ऐड हो जाएगा, मतलब CH3CH2ONA, ये हम लोग को मिल चुका है CH3CH2ONA, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एथॉक्साइड बोलते हैं। यहाँ पे कौन निकलता जो है, यहाँ पे निकल रहा है हाइड्रोजन। एक और हाइड्रोजन रिमूव करके हम लोग क्या कर सकते हैं, H2 हाइड्रोजन गैस रिमूव करा लेंगे। बच्चा वैलेंसी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है, H2 निकल करके आ रहा है, मतलब हम लोग क्या कर देंगे जो है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे। रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। हमको ये समझ में आ गया कि जब भी जो है एथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, एथेनॉल को मैं लिख दे रहा हूँ, एथेनॉल को अगर आप जो है सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है बेटा जो है, सोडियम एथॉक्साइड, ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड के साथ साथ जो है हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। दूसरा क्या है, सेकंड नंबर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर हम लोग जो है एथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ जो है बर्न कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो बच्चा एथेनॉल क्या होता है कि बहुत अच्छा फ्यूल होता है। और जैसे ही ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, बहुत ज्यादा क्या करता है, धमाका करता है बच्चा, मतलब अब होगा धमाका। हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही एथेनॉल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, अत्यधिक ज्यादा फ्यूल होने के कारण, बर्निंग प्रॉपर्टी होने के कारण क्या करता है, ये बहुत ज्यादा धमाका करता है सॉरी। और धमाका करने के बाद जो है क्या रिमूव करेगा, देखो जरा, CH3CH2OH प्लस ऑक्सीजन बच्चा O2 के काउंटर में आने वाला, ये क्या कर देगा, CO2 प्लस H2O प्लस बच्चा जो है क्या करेगा, धमाका करेगा। धमाका करने के बाद जो है क्या करेगा, ये हीट तो प्रोड्यूस करेगा ही, और अगर ये हीट प्रोड्यूस करता है, इसके साथ में लाइट देता है बच्चा, क्या करता है, लाइट, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या करता है, ये बहुत धमाकेदार चीज है, एक अच्छा फ्यूल के रूप में इसका यूज किया जाता है। अभी हम लोग यूजेस देखते हैं, तो उसमें बात करते हैं बच्चा, आप इसको नोट करें। 2 प्रॉपर्टीज सॉरी, हम लोगों ने एथेनॉल जो है क्या, रिएक्शन विद सोडियम समझा हुआ है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन समझा हुआ है। इसके पास एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चा जो है, वो क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या होने वाला है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नंबर 3 बच्चा क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जब भी आप जो है एथेनॉल को अगर
कंसंट्रेटेड H2SO4 के कांटेक्ट में जो है अगर हीट किया जाता है तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को प्राप्त करता है। जैसे मतलब अगर आपने जो है सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में इथेनॉल को आपने हीट कर दिया है तो होता क्या बच्चा जो है CH2 से लगे हुए OH को रिमूव करेगा ये और CH3 से लगे हुए एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और बनाए कि आपके पास जो है यहां से क्या गया एक हाइड्रोजन निकल गया जो है क्या बचा आपके पास CH2 और यहां से क्या बचा जो है CH2 निकला हुआ है, साथ में यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH मतलब क्या बन जाता है H2O का फॉर्मेशन करता है, वाटर जल निकालता है। अब देखो क्या आने वाला है वैलेंसी कंप्लीट यहाँ पे क्या होता है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और क्या हो गया बच्चा जो है आप सबको पता है ये आपका है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जबकि यहां क्या निकल के आने वाला है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां पर देखो कार्बन और कार्बन बीच में डबल बॉन्ड निकल करके आ रहा है। तो मतलब डिहाइड्रेशन प्रॉपर्टी में हम लोग करते क्या है कि एथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 से हीट करके क्या प्राप्त करते बच्चा जो है एक्चुअल में IUPAC नाम सब लोगों ने पढ़ा है, मुझे सोच जल्दी बताओ जो है कि ये है क्या CH2 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने जो कमेंट किया मुझे अच्छा लगा। क्या आने वाला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा मैंने कहा कमेंट किया इसका मतलब ये ना करो, जल्दी कमेंट करो। CH2 क्या बच्चा बन गया ये मेथ एथ डबल बॉन्ड एथीन क्या बन गया एथीन और साथ में वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो ये थी जो है इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जल्दी से यूजेस पढ़ लेते हैं कि इथेनॉल का यूज कहां कहां पे होता है। इथेनॉल के काफ़ी सारे यूजेस हैं, अल्कोहल के बहुत सारे यूज हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो वाले यूज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। इथेनॉल के क्या क्या यूजेस हैं वो मैं आपको जो है कुछ पॉइंट्स के रूप में इस तरीके से दिखा रहा हूँ बच्चा। पहला यूज क्या होता है सॉल्वेंट के रूप में। हमने कहा था कि एक अच्छा सॉल्वेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। हिंदी में क्या लिखा बेटा जो है कि इथेनॉल को एक अच्छे विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेकेंड नंबर इसके पास एक अच्छी बर्निंग प्रॉपर्टी होने के कारण इसे फ्यूल में भी के रूप में यूज किया जाता है। काफी सारे कंट्रियों में जो है इसका कहता जो है एडिटिव के रूप में, मतलब गाड़ियों में फ्यूल के रूप में मिलावट के रूप में, मतलब मिला करके भी इसका यूज किया जाता है। और थर्ड नंबर क्या होता है जो है मेडिसिन रूप में यूज किया जाता है। स्पेशली क्या होता है कफ सिरप के रूप में। जैसे मुझे खांसी आ रही है तो डेफिनेटली मैं इसका सेवन कर सकता हूं, पर मैं करूंगा नहीं, मुझे पता है कि अच्छी चीज नहीं होती और आप भी जानते हैं इसलिए आप भी नहीं करेंगे, लेकिन जानते रहे बेटा जो है मेडिसिन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। और साथ ही साथ जो है अल्कोहलिक ड्रिंक के रूप में भी इसका यूज किया जाएगा। मैं आपको बताने वाला नहीं हूं कि कैसे होता है क्योंकि आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं। एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। आपके पास क्वेश्चन आने वाला है कि यूज ऑफ जो है एथेनॉल क्या होता है, तो आप उसको इस तरीके से कुछ अच्छी तरीके से पॉइंट में नोट करके बताने वाले हैं। इसको नोट करिएगा और फिर हम लोग जो है बात करते हैं कि कैसे जो है डीनेचुरेशन किया जाता है अल्कोहल का, कि जिससे कहीं भी अगर एथेनॉल रखा हुआ है तो लोग आकर के उसको पी ना सकें। बच्चा इसको नोट कर लीजिएगा, फिर बात करते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ एथेनॉल अगर बात किया जाए बच्चा जो है तो कॉमर्शियली यूज होने वाले एथेनॉल को डीनेचर्ड करने के लिए उसमें मेथेनॉल मिला दिया जाता है। एक्चुअली में होता क्या है बच्चा कि मान लो जो है अभी आप लैब में जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए एथेनॉल को, साथ में पॉपकॉर्न ले लिए या फिर जो है पीनट्स वगैरह ले लिए हैं, पहुंच गए आराम से जो है एथेनॉल रखा हुआ है उसको आप ड्रिंक कर रहे हैं और साथ में पीनट्स खा करके फुल एहसान मस्ती चल रही है आपकी। तो उसी चीज को रोकने के लिए कि जहां भी आपको जो है एथेनॉल मिले अल्कोहल के रूप में आप उसको पी ना जाएं, इसी चीज को रोकने के लिए क्या किया जाता है इसका जो है डीनेचुरेशन किया जाता है, जिससे आप जो है एथेनॉल को सेवन ना कर सकें, एथेनॉल का कंज्यूम ना कर सके। लिखा गया है कि कमर्शियली अवेलेबल एथेनॉल इज डीनेचर्ड बाय एडिंग मेथेनॉल टू मेक एथेनॉल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एज मेथेनॉल इज लिथल। बच्चा मेथेनॉल क्या होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब अगर आपने जो है मेथेनॉल का सेवन किया है तो डेफिनेटली जो है कई सारे केसेस में आपकी जान भी जा सकती है या आपके ब्रेन पे जाकर के सीधा अटैक करता है, तो इससे जो है काफी डेंजर होता है। इससे हम लोग को एक बार और पता चलती है कि अगर हम लोग जो है शॉप वगैरह पे खरीद रहे हैं अल्कोहल तो ठीक है वो पीने लायक होती है। बाकी बेटा अगर कहीं भी हमको जो है अल्कोहल मिलती है तो डेफिनेटली पीने लायक नहीं होती है। जैसे अगर कहीं भी जो है किसी शॉप वगैरह मिल जाए जो है, मतलब जो
लिकर शॉप नहीं है, उसके सिवा कहीं और मिलती है। जैसे आपको जो है स्कूल में लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखी हुई है क्या, एथेनॉल, तो उसको आप जो है अल्कोहल के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसको अनफिट कर दिया गया है। जनरली मेथेनॉल को मिला करके अनफिट किया जाता है, जिसलिए लोग सेवन ना कर सकें। तो हम लोग की प्रॉपर्टी क्या हो गई है, एथेनॉल की 100% खर्च हो गई, मतलब खत्म हो गई। हम लोगों ने क्या कर रखा है, मेथेनॉल क्या है, मेथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, मेथेनॉल के यूजेस, इसका डीनेचुरेशन कैसे किया जाता है, सारी बातों को डिटेल में समझ लिया। अब बेटा बात करते हैं एसिटिक एसिड की, तो आप इसको नोट करिएगा और फिर जो है एक नई हेड लगाते हैं, एसिटिक एसिड, एक नए जोश के साथ। एसिटिक एसिड की अगर हम लोग बात करें बच्चा, तो एसिटिक एसिड का जो कॉमन नेम होता है वो तो एसिटिक एसिड ही होता है, लेकिन इसका जो आयुपेशी नेम होता है वो एथेनोइक एसिड होता है। और अगर नाम हमको एथेनोइक एसिड पता चल गया है तो हम लोग इसका जो है केमिकल फॉर्मूला बता सकते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH, या फिर इसी को जो है C2H4O2 के नाम से भी जाना जाता है, पर ये बहुत कम जाना जाता है। जनरली आपको जो है क्या CH3COOH ही मिलने वाला है, और आप भी इसको जो है CH3COOH के रूप में याद करने वाले हैं। बेटा इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 60 ग्राम पर मोल होता है। मुझे लगता है कि आपको जो है मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आता है कि मॉलिक्यूलर वेट वगैरह कैसे निकाला जाता है। और अगर नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। डेफिनेटली मैं आपको जो है मोल कॉन्सेप्ट पर एक लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये होता है कुछ जो है एसिटिक एसिड की बेसिक चीजें हमने आपको समझा रखी हैं। अब बात करते हैं कि एसिडिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। बच्चा अगर एसिडिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया जाए, एथेनोइक एसिड रूम टेम्परेचर पे या भी जो है एक लिक्विड की तरीके से पाया जाता है, और इसका भी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है वो जल के क्वथनांक बिंदु के बराबर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये पहली प्रॉपर्टी होगी बच्चा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि श्योर टेस्ट एंड पंगेट विनेगर लाइक स्मेल। बच्चा इसका जो टेस्ट होता है वो श्योर मतलब तीखा खट्टा टाइप का होता है, और मतलब जो है इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ा सा नाकों में चुभन वाली होती है, जैसे विनेगर लाइक स्मेल। एक्चुअली विनेगर क्या होता है वो एसिटिक एसिड से ही प्राप्त किया जाता है, तो इसकी स्मेल लगभग कुछ इसी जैसे होती है, क्योंकि लोग विनेगर का करते रहते हैं, स्मेल के रखे हुए होते हैं। बेटा नंबर 3 क्या होता है कि कलरलेस। आपकी जो एसिटिक एसिड होती है या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एथेनोइक एसिड, ये क्या होता है कलरलेस होता है। 4 नंबर पॉइंट सॉल्युबल इन वाटर। मतलब एथेनोइक एसिड को हम लोग क्या करने वाले हैं, एथेनोइक एसिड क्या होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, जल में घुलनशील होता है। नंबर 5 फ्रीजेस एज ग्लेशियर लाइक आइस, हेंस आल्सो कॉल्ड ग्लेशियर एसिटिक एसिड। बच्चा एक्चुअली में क्या होता है जो है इसको अगर हम लोग फ्रीज करते हैं, अगर हम लोग जमाते हैं तो ये पाउडर नुमा जो है बर्फ के पाउडर नुमा जो है क्या होता है जमता है, इसलिए इसी को क्या कहते हैं बच्चा ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। तो ये होगी जो है एसिटिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सीखने जा रहे हैं, इसको नोट करें आप। एथेनॉल से एथेनोइक एसिड कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे फॉर्म किया जाए एथेनॉल से एथेनोइक एसिड, ये बोर्ड के लिए बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो चलो देखते हैं कैसे बनाया जा सकता है। एथेनॉल से सबको पता है CH3CH2OH। एथेनॉल से एथेनोइक एसिड हम लोग कैसे प्राप्त करने आ रहे हैं। एथेनोइक एसिड क्या होता है बच्चा जो है CH3COOH। बच्चा अगर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनाने के लिए बच्चा जो है इसका ऑक्सीडेशन किया गया। क्या किया गया है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि CH3CH2OH का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, CH3COOH प्राप्त होता है। बच्चा ऑक्सीडेशन तभी किया जाएगा जब उसके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में K2Cr2O7 या फिर जो है KMnO4 का यूज किया जाता है। हमने क्या कहा है कि एथेनॉल का जब भी ऑक्सीडेशन किया जाए किसके प्रेजेंट में, K2Cr2O7 या फिर KMnO4 की प्रेजेंस में अगर इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, एथेनोइक एसिड प्राप्त होता है। बच्चा
ऑक्सीडेशन क्या होता है अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है जबकि हाइड्रोजन का रिमूव किया जाता है, हाइड्रोजन निकाला था बेटा। देखो तो यहां पर जो है एक ऑक्सीजन, यहां पे दो ऑक्सीजन हो गया है और हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया है। मतलब कि एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करके एथेनोइक एसिड प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सबसे बढ़िया जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो भी ध्यान रखें कि K2Cr2O7 या KMnO4 ये क्या होते हैं, एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये मैंने आपको अलग से सिखा रखा है कि एथेनोइक एसिड से या फिर एथेनॉल से एथेनोइक एसिड कैसे प्राप्त किया जाए, ये हमने आपको अलग सिखा रखा बच्चा जो है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है एथेनोइक एसिड के। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि इसका एसिडिक कैरेक्टर कैसे होता है, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे होने वाली है। बच्चा आपको पता होगा कि जब आप जो है CH3COOH एसिडिक एसिड को जब भी आप जो है सोडियम के साथ पास करते हैं, ये CH3COO- और Na+ के साथ जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। इसी को बोला जाता है सोडियम एथोनेट। कैसे हुआ होगा सोचो ध्यान से, CH3COO- H+ को निकाल दिया, Na आ गया है। बच्चा आप जो है क्या करना, रिएक्शन को बैलेंस करना आपको पता ही होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, H2 आ रहा है। आप क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए, यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए और साथ में यहाँ भी 2 लगा दीजिए। रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। क्या फॉर्मेशन हो चुका है, हम लोग को सोडियम एथोनेट प्राप्त हो चुका है। कैसे पता चला कि अभी भी जो है ये एक एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने जाने वाला है, एसिडिक प्रॉपर्टी है इसके पास। ये बात हमको कैसे समझ में आई बच्चा, आपने जो है एसिड और बेस चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ, एसिड एंड बेस चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि जब भी आपको जो है कोई भी एसिड, किसी भी एसिड को अगर मेटल के साथ, किसी भी एसिड को अगर मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो वो क्या प्राप्त करता है बच्चा, जो है वो बेस के साथ साथ जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अगर ध्यान से देखा जाए जो है तो ये क्या होने वाला है, सोडियम एक मेटल है और अगर जो है एसिटिक एसिड को मेटल के साथ फॉर्मेशन किया जाता है तो बच्चा क्या करना है, ये बेसिक एक जो है क्या, बेस नहीं सॉरी एक साल्ट का फॉर्मेशन करने वाला है। क्या करता है, साल्ट का फॉर्मेशन करता है। और ये कैसा साल्ट है, ये एक बेसिक साल्ट है। बेसिक साल्ट उसके साथ साथ जो है हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। मतलब कि CH3COOH एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड नंबर बेटा मैं एसिडिक प्रॉपर्टी का आपको जो है 3 एग्जांपल्स दिखा रहा हूं। पहला हो चुका है, दूसरा देखो जरा, CH3COOH प्लस NaOH। आप सबको पता है बच्चा कि NaOH क्या होता है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और CH3COOH एक्चुअल में एक जो है वीक एसिड होता है। और जब भी एक एसिड और एक बेस का फॉर्मेशन किया जाएगा, जब भी एक एसिड और एक बेस को मिलाते हैं बच्चा, तो होता क्या है कि हम लोग को साल्ट प्राप्त होता है। क्या मिलता है बच्चा, जो है एक साल्ट मिलता है और साथ में क्या वाटर का फॉर्मेशन होता है। बच्चा ये है क्या, फिर से मैं यहाँ लिख चुका हूं, सोडियम एथोनेट है। इधर देखो CH3COOH को अगर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ जो है मिलाया जाता है तो मिलते क्या वाला है, CH3COO- Na+, साथ में CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। ये तो हो गया जो है एसिडिक क्या, एसिटिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी। कैसे हमको समझ में आए कि इसके पास जो है एसिडिक नेचर है, वो मैंने आपको जो है 3 एग्जांपल द्वारा समझाया हुआ है। नंबर 1 प्रॉपर्टी खत्म हुई है, इसको नोट करें, फिर बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर। एथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब भी आप जो है एथेनॉल से करने वाले हैं बच्चा, जो है आपको एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इस रिएक्शन को एस्ट्रिफिकेशन भी कहा जाता है। पहले मैं आपको रिएक्शन दिखा दे रहा हूं और फिर आपको जो है एस्ट्रिफिकेशन का आपके पास जो है लिखने को आता है तो मैं आपको बता दूंगा, आप लिख लेना बच्चा जो है कैसे होगा। जरा देखो ध्यान से, रिएक्शन विद एथेनॉल। बच्चा आप क्या करने वाले, जो है CH3COOH को हम लोग करने क्या जा रहे हैं, एथेनॉल से रिएक्ट कराएंगे, CH2OH। बच्चा होगा क्या, जो है अगर आप देखो जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, CH3COOH। ये निकल के आ गया CH3CH3COH, ये आ गया। इसकी रिएक्शन हम लोग जो है कैसे कराने जा रहे हैं, CH3CH2OH एथेनॉल से कराने जा रहे हैं। देखो बच्चा इसका फॉर्मेशन क्या होने वाला है, जब भी ये जो है कौन, जब भी जो है एसिटिक एसिड अगर जो है एथेनॉल से रिएक्शन करेगा तो होगा बच्चा जो है यहां से हम जो करने क्या वाले हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहां से एक बॉन्ड क्या कहते हैं, टूटता जो है, और जैसे H+ आयन के रूप में टूटेगा, इधर क्या बनेगा, CH3C+O, मतलब CH3C, ध्यान रखना बच्चा, CH3C+O
O माइनस, और साथ में देखो तुमको मिलने क्या वाला है, O माइनस के रूप में यहाँ अलग हो गया है, यहाँ से क्या होने वाला बच्चा जो है OH माइनस के रूप में ये अलग हो जाएगा। आपको यहाँ से जो है इस पर माइनस, इस पे प्लस आ जाएगा, आपको यहाँ से लगा हुआ दिखाई देगा CH2CH3, और इसी को कहा जाता है एस्टर। क्या कहा जाता है? एस्टर बच्चा। एस्टर अपना यही होने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड OO CH2 CH3। कैसे फॉर्मेशन मैंने आपको अभी दिखाया। यहाँ से हम लोग क्या मिला हुआ है, OH माइनस, यहाँ से क्या मिला H प्लस, साथ में ये जो है H2O का फॉर्मेशन करने वाला है। मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी क्या एथेनोइक एसिड को एथेनॉल के साथ पास किया जाएगा, से मिलाया जाएगा बच्चा जो है, तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब आप कैसे लिखने वाले हैं कि जब लिखेगा, लगाना हेडिंग जो है एस्ट्रिफिकेशन, और इसके साथ लिखो जो है जब एथेनोइक एसिड को एथेनॉल के साथ जो है पास किया जाता है तो एस्टर के साथ साथ जो है जल प्राप्त होता है। इसी प्रक्रिया को या इसी क्रियाविधि को एस्ट्रिफिकेशन कहा जाता है। एक और बच्चा जो है आप याद रखेंगे, इसी को जो है नाम जो होता है वो होता है एथाइल एथेनुएट। मतलब नाम जो है एस्टर का जो आयुपेशी नाम होता है वो होता है एथाइल एथेनुएट। लिखिए बच्चा जो है एथाइल एथेनुएट, लिख लेना यार, एथाइल एथेनुएट। ठीक है, क्या नाम होता है इसका जो है आईपीसी नाम, एथाइल एथेनुएट। याद रखना एस्टर का नाम क्या होता है, एथाइल एथेनुएट। हम लोग को दो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, और तीसरी प्रॉपर्टी अगर आपने थोड़ा सा भी गौर किया होगा तो बच्चा आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। अच्छा, हम लोग जब भी अभी जो है जब मैं उसको जो है एसिडिक कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि CH3COO माइनस और Na+ हमको हर बार फॉर्मेशन हो रहा था बेसिक साल्ट के रूप में। बच्चा CH3COO माइनस Na+, क्या आपने कहीं इससे पहले सुना हुआ था? हाँ बिल्कुल सुना हुआ है, वो भी इसी चैप्टर में। क्या, जब आपने जो है सोप और डिटर्जेंट पढ़ा हुआ था तो वहां पर मैंने कहा था कि सोप होता है वो कार्बन की एक लंबी चैन होती है, और उसमें आपने क्या देखा हुआ था जो है CH3COO माइनस और Na+ लगा हुआ था। तो एक्चुअल में वो छोटी सी चैन बन रही है, पर एक्चुअल में वहां से क्या होना बच्चा जो है साबुन का फॉर्मेशन ही होने जा रहा है, सोप का फॉर्मेशन होने जा रहा है। इसको नोट करना। फिर हम लोग बात करते हैं अपनी थर्ड नंबर और लास्ट प्रॉपर्टी पर बच्चा। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी एसिडिक एसिड मतलब एथेनोइक एसिड की तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन। सोप का फॉर्मेशन कैसे होता है ये सीखने जा रहे हैं बच्चा। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी आप, अभी हमने देखा जो है कि कैसे एस्टर का फॉर्मेशन किया जाता है। जब भी आप जो है एस्टर को, अब एस्टर क्या है पकड़ो ध्यान से, CH3COO, हम लोगों ने क्या किया था, H का निकाल दिया था, CH2CH3, यही बना हुआ था ना। हाँ, इसको जो है जब भी हम लोग जो है NaOH के साथ पास करते हैं तो क्या होता है, जरा देखो इसको बच्चा अच्छी तरीके से बना लो कैसे बनता है ये। CH3C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ लगा कौन है, CH2CH3। ठीक है, और ये क्या होता है जो है अगर NaOH को हम लोग तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेगा ये, Na+ और साथ में क्या आने वाला है, OH माइनस आएगा। अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ बच्चा जो है ये कैसे बनने आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा और ये क्या हम लोग को मिल जाएगा, CH3CH3COO माइनस, यहाँ से हमको मिल गया Na+, और साथ में अगर देखा जाए CH3 क्या मिल जाएगा, CH3CH2, और यहाँ से मिल जाएगा जो है OH। बच्चा ये तो हमको क्या मिल गया जो है, ये हम लोग को मिल रहा होगा क्या, इथेनॉल, और साथ में ये क्या मिल गया जो है CH3COO माइनस Na+। आपको दिख गया होगा ये जो है हम लोग इसको क्या बोलते थे, बेसिक साल्ट भी बोलते थे। और मैंने आपको जो है बताया हुआ था कि बच्चा जो है यही अपना जो है देखो सॉप में अगर देखा जाए तो क्या यही लगा हुआ था नहीं। हाँ, सॉप ये जो है क्या होती है, वो कार्बन की लंबी चैन होती है, ये छोटी सी चैन है, पर क्या इस तरीके से हम लोग को जो है सॉप के पार्ट मिलना स्टार्ट हुए नहीं हो गए, CH3COO माइनस Na+। तो बेटा इस रिएक्शन को क्या कहता है, सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन कहता है। और ये रिएक्शन जो होती है वो वाटर के प्रेजेंस होती है, इसलिए इसको जो है हाइड्रोलिसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिसिस भी कहा जाता है। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने
एसिटिक एसिड मतलब एथेनोइक एसिड का भी बहुत अच्छे तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी कॉमन चीजें हम लोग अच्छे तरीके से समझ रखी है। तो मुझे लगता है कि आपको जो है अब एथेनॉल और एथेनोइक एसिड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब आप जो है अपने चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से लगा लें। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप कमेंट करिएगा, वरना डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना जो है आपको बता रखा है, अपना जो है पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रखा है कि आप हमसे कैसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बच्चा बोर्ड का पेपर आपके पास में है तो बिल्कुल जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाओ और हमको यार एक अच्छा सा रिजल्ट दे दो जो है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अपने नए लेक्चर के साथ। जो भी आप हमको कमेंट करने वाले हैं कि भैया इस टॉपिक का 1 शॉट वीडियो अपलोड कराओ, मैं अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बच्चा। ऑल द वेरी बेस्ट।